हेलो टीचर्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आजकल आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बार बार आप सुन रहे होंगे, आर्ट इंटीग्रेशन या आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग, इसको AIL भी बोलते हैं, AIL। ये टॉपिक आप आजकल आपको बहुत सुनाई दे रहा होगा। हम इसकी बात अकाउंटेंसी में करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे मेरे कोलीग्स, मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे, सर ये आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी या आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग क्या है ये सर, और इसे अकाउंट्स और बिजनेस में किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक पे। तो मुझे जो भी नॉलेज एज़ फार एज आई कलेक्टेड फ्रॉम नेट्स एंड अदर सोर्सेज, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊं ताकि सभी साथियों को और सभी बच्चों को पता लग जाए कि आर्ट इंटीग्रेशन या आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग है क्या, और इसे अकाउंट्स और बिजनेस में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आर्ट इंटीग्रेशन या आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग पर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में है। ये 11th और 12th दोनों में ही अप्लाई हो रही है, और मैंने बिजनेस पे भी एक सेपरेट बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना और उसको भी ज़रूर देखना। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। ये जो आर्ट इंटीग्रेशन है, ये आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग से AIL बोलते हैं, अकाउंटेंसी या बिजनेस में। ये 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए है। और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का जो हमारा कोड है वो 055 है बोर्ड का, फॉर क्लासेस 11th एंड 12th। CBSE का एक सर्कुलर आया था, ये सर्कुलर नंबर है एकेडमिक 33, ये 33 दिस वन 2020 या 2020 में। कौन सी डेट को? डेटेड 14 मई 2020। 14 मई 2020 को CBSE का एक सर्कुलर आया था एकेडमिक 33। आप जाके उससे नेट पे चेक कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे सर्च मारिए कि CBSE सर्कुलर नंबर डाल दीजिए 33, और तो आपके सामने पूरा PDF खुलकर आ जाएगा। ये 17-18 पेज का सर्कुलर था। इसमें सारा जो आर्ट इंटीग्रेटेड या आर्ट इंटीग्रेशन जो था, एक्टिविटीज़ थी, इन सब के बारे में बताया गया था। तो वहाँ से मैंने कुछ डाटा लेके और नेट से सर्च मार के एक छोटी सी कोशिश करी है कि हम इसको कैसे अकाउंटेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर आया था AIL है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, दिस वन इज़ टू बी इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। तो ये सर्कुलर हमें बता रहा था कि 11th और 12th में भी जो ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, ये अप्लाई होगी अकाउंट सब्जेक्ट में। द बेसिक पर्पज इज़ टू फैसिलिटेट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसका जो मेन पर्पज़ था वो यही था, ताकि जो CBE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन रियल लाइफ सिचुएशन विद इनोवेटिव एंड जॉयफुल लर्निंग। ताकि जो पढ़ाई है वो बोर ना रहे, तो काफ़ी रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ सकें। ठीक है, हम ऐसे अप्लाई कर सकें उनको ताकि हम रियल लाइफ सिचुएशन से और इनोवेटिव और जॉयफुल लर्निंग अच्छे से सीख सकें और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बढ़ सके। इसका मेन पर्पज़ यही था। इट कैन बी डन एट इंडिविजुअल लेवल, ये है एक अकेले भी करा जा सकता है, इसको ग्रुप लेवल पे भी किया जा सकता है, क्लास लेवल पे भी, एज वेल एज एट स्कूल लेवल पे भी ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है अकाउंटेंसी में की जा सकती है। द सजेस्टेड लिस्ट गिवन इन एनेक्सर सेकेंड, इसी जो सर्कुलर आया था 33, इसमें एनेक्सर सेकेंड करके दे रखा था, ऑफ दिस सर्कुलर कैन बी यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग वेरियस टॉपिक्स फॉर द पर्पज ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन इन अकाउंटेंसी ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th। तो उसमें एनेक्सर सेकेंड में काफ़ी सारे टॉपिक बताए गए थे कि आप इनका यूज़ करके अकाउंट्स में 11th 12th में इस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। All these activities cannot be expected to be done by all the student in or an equal manner। तो सारे बच्चे एक साथ तो कर नहीं सकते इसको एक तरह से। The choice and use of such activities will depend upon various factors। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ वेरियस मीडिया, PPTs, चार्ट, स्क्रैप फाइल्स की बच्चे अकाउंट्स में जो 11th 12th के हैं कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को। चार्ट शोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट विद एज मैनी एग्जाम्पल्स एज द स्टूडेंट्स कैन राइट। तो चार्ट्स बनवा सकते हैं आप अपने बच्चों से, बहुत सारे एग्जाम्पल देके स्टूडेंट इस पर लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, चार्ट ऑफ डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। जैसे आपको पता होगा अकाउंटिंग एरर्स हैं, 11th क्लास में चैप्टर है, ठीक है, उस एरर्स पे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स करके हम चार्ट बनवा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके हम फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल दिखवा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर पर सीखने के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी PPT पे ही तैयार करा है मैंने भी।
चार्ट शोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पर एक चार्ट बना सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि अलग अलग 3 तरह की गुडविल होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और 3 तरह से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से। और स्क्रैप फाइल कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाउचर्स फ्रॉम द सिलेबस। तो 11th क्लास वाले बच्चे बहुत सारे वाउचर्स भी कलेक्ट करके बना सकते हैं। या फिर थिएटर, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, इसकी भी हेल्प करके बच्चे जो है जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको बहुत अच्छी बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ की सिचुएशन से जोड़ सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर रिक्वेस्टिंग टू बैंक मैनेजर फॉर लोन, मान लीजिए एक जो सिंगल प्रोप्राइटर है वो बैंक मैनेजर से लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है वो दिखा सकते हैं। मीटिंग बाय पार्टनर्स की होती है वो बता सकते हैं। ए नाटक टू अवेयर द स्टूडेंट अबाउट फ्रॉडुलेंट ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन। आप एक नाटक करके बतवा सकते हैं बच्चों से कि किस तरह से फ्रॉडुलेंट ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन होती हैं नेट पे भी। ब्राउचर, फ्लायर, डॉक्यूमेंट मेकिंग करके भी आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो अकाउंट्स में अपने प्रोजेक्ट वगैरह में इसको यूज़ करें। मेकिंग परफॉर्मा, शेयर सर्टिफिकेट, मेकिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ एन इमेजिनरी कंपनी, पार्टनरशिप डीड, इन सब पे आप काम करवा सकते हैं। म्यूजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्म, म्यूजिकल प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। एनी रैप आइटम ऑन ए गिवन टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ ए सॉन्ग टू एक्सप्लेन ए डिफिकल्ट टॉपिक। तो इस तरह से आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो इन सब की आइडियाज़ हैं ये, कि इन सबको यूज़ करके आप इन्हें AIL को अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी, स्लाइड शो, PPTs ये यूज़ करवा सकते हैं। क्रिएटिंग ए स्लाइड शो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स, PPTs बना के बच्चों को बोलो PPTs बनाएं बच्चों और दिखाएं इसको कंप्यूटर पे, नेट पे। क्रिएटिंग ए PPTs ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बना सकते हैं PPT होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो ये आप पढ़ रहे हैं ये भी मैंने PPTs के थ्रू ही बनाया है। कंप्यूटर पे, मोबाइल पे भी आजकल बना सकते हैं आप, लैपटॉप पे, कंप्यूटर, किसी भी बच्चे बना सकते हैं। PPTs कंटेनिंग डिफरेंट टर्म्स रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। एक बिजनेस स्टडी पे मैंने भी PPT बना रखी है कि कैसे भी स्टॉक एक्सचेंज पे प्रोजेक्ट बनाया जाए। एक मैंने रेशो पे भी बनाई थी, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देखना प्रोजेक्ट पे, मैं इसका लिंक एंड में दे दूँगा, आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प मिलेगी प्रोजेक्ट बनाने में। आगे डिज़ाइनिंग थ्रू फोटोशॉप एंड अदर ऐप्स। एक फ़ोटोशॉप होता है, वहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो में, तो बच्चों को ये काम भी सीख लेना चाहिए। तो डिज़ाइनिंग द लोगो ऑफ एन इमेजिनरी कंपनी, ऐसे एक लोगो बनाएं किसी इमेजिनरी कंपनी को मान के। चेकिंग फॉर द डिफरेंट ऐप्स यूजिंग बाय द कंपनी, कि वो कौन सी ऐप्स यूज़ कर रही है कंपनीज। डायलॉग डिलीवरी बाय एनिमेटेड कैरेक्टर फॉर एक्सप्लेनिंग ए कॉन्सेप्ट और जर्नल एंट्रीज, इस तरह से आप कर सकते हैं। मीन्स आप जो है सिंपल प्रोजेक्ट ना बनाएं, उसमें ये आर्ट इंटीग्रेटेड जितने भी हैं, जितने भी आपको बताए जा रहे हैं आइडियाज़, इनको यूज़ करके आप करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, बच्चों की, टीचर्स की भी, और जो साथी हैं उनकी भी, जो मेंटर्स हैं उनकी भी, और उनको बड़ा नया नया क्रिएटिंग आइडिया से रियल लाइफ सिचुएशन जोड़ के भी बहुत अच्छा सा लगेगा और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। इन्फोग्राफिक मेकिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो आप प्रेजेंट करने को बोलते हैं, इन्फोग्राफिक मेकिंग। इसमें प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड 2-3 कंपनीज ओवर पास्ट 6 मंथ, 6 महीने तक 2-3 कंपनी सेलेक्ट करके उनके शेयर कंपेयर कर सकते हैं आप, क्या बढ़े या घटे। और द नंबर ऑफ टेक ओवर्स, मर्जर्स ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, कितनी कंपनियां जुड़ी हैं। जैसे अभी बहुत सारे बैंक जुड़ रहे हैं, PNB बैंक में, OBC बैंक, कैनरा बैंक, इस तरह बैंक जुड़ रहे हैं। और जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक, देना बैंक के बैंक जुड़े हैं, तो आप इस पर भी बना सकते हैं। कंपनीज दैट हैव गेन ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन लाइक पार्ले प्रोडक्ट, तो लॉकडाउन जब अभी चला था, जैसे आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी ने कैसे गेन किया। जितनी भी ये आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, डाबर है, पतंजलि है, इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी, इम्यूनिटी बूस्टर थिंग्स की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो इस पर भी आप बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। पेंटिंग और कार्टूनिंग करके बना सकते हैं। एनी सीन ऑफ बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, कार्टून वगैरह दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। डिटेल टॉक्स, लेक्चर्स, किसी भी टॉपिक पे बात करके लेक्चर देके कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु लैक कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट शुड बी गिवन द टास्क ऑफ एक्सप्लेनिंग ए सिंपल टॉपिक एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप। तो जो बच्चे क्लास में हेजिटेट करते हैं, आगे नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट बोलने के लिए, तो उनको कहा जा सकता है कि भाई आप प्लीज़ क्लास में आओ, छोटे से ग्रुप में आके फ्रंट पे आगे बोले, एक मेंबर का ग्रुप बना के। तो किसी भी टॉपिक पे ऐसे बच्चों को कह सकते हैं ताकि वो भी हेजिटेशन खुले उनकी। कोलाज और मुआसिक वर्क हम कर सकते हैं विद ए वेराइटी ऑफ कलर्ड पेपर्स। कलर्ड पेपर, मुआसिक वर्क होता है कलर्ड पेपर से, बहुत अच्छा सा बना के दिखाया जाता है। एंड कलर्ड प्रिंटेड पिक्चर से, फोटोग्राफ से, फ्रॉम मैगजीन एंड न्यूज़पेपर से कटिंग करके। वेरियस नोटिस पब्लिश बाय द कंपनीज इन न्यूज़पेपर लाइक द नेम चेंज, मर्जर, टेक ओवर, इस पे बच्चे कर सकते हैं। या वेरियस कोर्ट केसेस पब्लिश इन न्यूज़पेपर में जो छपते रहते हैं रिगार्डिंग ऑक्शन के, किसी बिड ऑफ प्रॉपर्टी के, या इंसॉल्वेंट प्रोप्राइटर के, तो वो बच्चे ले सकते हैं। या
डिसाइडेड केसेस हैं कुछ रिलेटिंग टू डिफरेंट अकाउंटिंग इश्यूज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर कंपनीज, ये भी ले सकते हैं। तो जो आजकल एट परसेंट चल रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, मैगजीन से आ सकता है, तो उसकी कोलाज बना सकते हैं बच्चे। बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं कोलाज बनाने वाली, या मोसाइक वर्क करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोरिलेशन विद होम साइंस, जैसे गर्ल्स होम साइंस में बहुत सारी क्रिएटिविटी करके नए नए काम करती हैं, तो उससे भी आप जोड़ सकते हैं। ओपनिंग एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ कैशबुक पासबुक की कंपैरिजन दिखा सकते हैं, कलेक्टिंग कॉपीज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टूडेंट, ये दिखा सकते हैं, शोइंग टू क्लास एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी ब्रॉड बाय स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं, क्लास को दिखाते हो एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी की, ठीक है, बच्चे नेट से लेकर पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। स्टूडेंट कैन अरेंज ए कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड दैट कैन बी शोन इन डिस्कशन द क्लास, तो आप पार्टनरशिप डीड की नेट पर सर्च मार के, ठीक है, एक कॉपी दिखा सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि भाई ऐसी होती है पार्टनरशिप, इस तरह की कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है, इस तरह की किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है, तो इससे काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज होएगी। स्किट बेस होता है ऑन डे टू डे लाइफ सिचुएशंस एंड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नुक्कड़ नाटक टाइप या कोई स्लोगन्स टाइप्स, इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। तो स्किट विद डिस्कशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें आप कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। स्किट एक्सप्लेनिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट दिखा सकते हैं आप। स्किट ऑन रीजन ऑफ डिफरेंट बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैंक पासबुक, ये करके दिखा सकते हैं अलग अलग कि क्यों डिफरेंस आता है, बीआरएस क्यों बनाई जाती हैं। स्किट ऑन इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस का सिंगल साइड एरर होती है, डबल साइड एरर होती है, या दोज एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दोज एरर विच डो नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो आप इस पे कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं। बच्चे को रोल प्ले भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का रोल प्ले कर सकते हैं। रिक्वेस्ट बाय सोल प्रोप्राइटर टू बैंक फॉर ए लोन, ये इसमें कर सकते हैं। डिस्कशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्कशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड पे भी बच्चे रोल प्ले कर सकते हैं। डिस्कशन ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पे कर सकते हैं। डिस्कशन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर डिबेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो इन सब टॉपिक्स पे बच्चे रोल प्ले का भी कर सकते हैं। आर्ट एग्जीबिशन शो कर सकते हैं बच्चे। डिफरेंट स्मॉल थिंग्स लाइक क्राफ्ट आइटम है, बेस्ट आउट ऑफ यूज आइटम्स हैं, मेड बाय स्टूडेंट कैन बी पुट ऑन एग्जीबिशन एंड सेल। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट के एनुअल फंक्शन में भी हो रहा है कि हमने, जैसे मैं ईएमसी का इंचार्ज हूँ, तो हमने ईएमसी के बहुत सारे बच्चों का एग्जीबिशन लगवाया था, और जो काम पूरे साल उन्होंने किया तो हमने डिस्प्ले करा था। ये जो हमारे डीडीज़ आए थे मैम सर, उनको बहुत पसंद आया था ये, तो आप भी बच्चों को कह सकते हैं इस तरह की क्रिएटिविटी करें, ठीक है। दे कैन बी आस्क्ड टू प्रिपेयर कैशबुक, बच्चों को बोला जा सकता है कि कैशबुक तैयार करके दिखाया हुआ। प्रॉफिट में भी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज फॉर द स्टूडेंट, इससे जो प्रॉफिट हो उससे बच्चों को प्राइज बांटा जा सकता है। वीडियो या फिल्म मेकिंग से भी आप कर सकते हैं। विजिट टू अ बैंक, इसकी वीडियो बना देंगे बाय परमिशन लेके बैंक से, ठीक है। मान लो बैंक देखने गए, भैया वीडियो बना के ले आए, लेकिन आप बैंक वाले जो मैनेजर हैं उनसे पूछ लेना, आपको वैसे अलाउ नहीं करेंगे वो। वीडियो बाय स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री के रूल्स एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बाय स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग द टर्म्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, इसकी एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बाय स्टूडेंट ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम पे भी बना सकते हैं। और एनी अदर फ्रॉम नोट लिस्टेड अबाव, ये तो आपको एक जज बताया है, एक गेस्ट बताया हमने, इस पे आप काम कर सकते हैं, इस तरह आइडियाज़ आप ले सकते हैं। इसमें वी कैन ऐड इस इन एडिशन जो दीज लिस्टेड हैं, जो नोट लिस्टेड हैं, इनमें भी आप कर सकते हैं। कलरफुल माइंड मैप्स बना सकते हैं, हैंडमेड कलरफुल क्रॉस वर्ड पजल्स बना सकते हैं, बिंगो गेम्स करवा सकते हैं बच्चों को, एक्सटेम्पोर करा सकते हैं, क्विजेस करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, और आइडियाज़ बहुत सारे हैं अलग अलग, आपके माइंड में भी हो सकता है, इसके अलावा और से भी आगे सोच के आप आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज टाइप किया गया आपके लिए। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, देयर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी. The activities in this video have been mixed up intentionally for both the classes 11th and 12th. Student can be further creative in mixing and matching these activities so that teaching learning process गो स्मूथली एंड जॉयफुली. मेन जो पर्पज़ है इसका वो ये है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए और जॉयफुली हो जाए, और साथ में हम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम डे टू डे लाइफ सिचुएशन से जोड़ के और अच्छे से सीख सकें. तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जो बताए हैं मैंने इसमें, वो भी, और जो नहीं बताए जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो भी हो सकते हैं. तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगा एक छोटा रेड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा इसको उठा सकें. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें, और कोई भी आपको अगर और सजेशंस आपके माइंड में आप देना चाहते हैं, आ रही हैं, आइडियाज़ आने हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और एक लाइक ज़रूर कीजिए. मैंने अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट पे और बिजनेस स्टडी के प्रोजेक्ट पे जो गाइडलाइंस और प्रोजेक्ट
उन पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इस वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके आप कर सकते हैं। और मैं एक बिजनेस स्टडी पे भी बनाऊंगा इस तरह की वीडियो। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।